हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेयर्ड एम्प्रेस के पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जो रेड लिटिल ड्रैगन होता है वो ऑर्चिड को धमकी देता है कि अगर ऑर्चिड ने एम्प्रेस के साथ कुछ भी किया तो वो ऑर्चिड की जान ले लेगा, और फिर इसी के साथ वो वैनिश हो जाता है। उसके जाने के बाद जो ऑर्चिड होती है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। जैसे ही लिटिल ड्रैगन वहाँ से चला जाता है, ऑर्चिड फ्रस्ट्रेशन में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद वो गार्ड्स और मेड्स को किक मारती है, जो कि उस वक्त स्टिल ग्राउंड पे लेटे हुए थे। उन्हें किक मारने के बाद ऑर्चिड वहाँ से चली जाती है। फिर ऑर्चिड अपने आप के साथ सोचती है और कहती है, अगर मैंने उसे नहीं पाया तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। जब मैंने पहली बार अपना सबसे बेस्ट आदमी भेजा था उसे मारने के लिए, तो क्या हुआ, वो बच गया क्योंकि वहाँ पर किंग था। लेकिन दूसरी बार या तीसरी बार वो तो मर ही जाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा आदमी अभी भी प्लानिंग कर रहा है कि वो एम्प्रेस को कैसे मारेगा। मुझे यकीन है एम्प्रेस जल्द ही मर जाएगा, उसकी मौत अब बहुत ही नज़दीक है। दूसरी ओर जैन यीबो से कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि हवा में कैसे उड़ते हैं? मैं सीखना चाहता हूँ। जैन ये एक्साइटेड में चिल्ला के कहता है। जैन की बात सुनने के बाद यीबो बस चकल करता है, लेकिन उसे जवाब नहीं देता। फिर यीबो कहता है, अब मैं नीचे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है, और तुम्हारा इस वक्त टाइम हो चुका है कि तुम अब रेस्ट ले लो। यीबो ये कहता है। उस वक्त जैन का जो सर था वो यीबो के चेस्ट पर ही ले डाउन था, लेकिन जैसे ही वो यीबो की बात सुनता है तो वो अपने सर को लिफ्ट करता है और फिर यीबो की तरफ देखता है। फिर वो यीबो के सामने अपनी पावटी लिप्स बनाता है। फिर वो कहता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे और घूमना है, मुझे थोड़ी और दूर लेकर जाओ। जैन के बिहेवियर से यीबो सरप्राइज हो जाता है। यीबो पूरी तरह से श्योर था कि उसने एम्प्रेस को 30 मिनट हवा में पूरा पैलेस दिखाया। फिर यीबो एम्प्रेस की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे ग्राउंड पे लेकर आ जाता है। फिर यीबो एम्प्रेस से कहता है, इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, अगली बार जब हम घूमने के लिए जाएंगे तो जहाँ तुम चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है? ये बात सुनने के बाद जैन वांग यीबो को रिलीज कर देता है। जैन कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक जैन डेजी फील करता है और उसकी आंखों के सामने ब्लर छा जाता है। जैसे ही जैन गिरने वाला था तभी यीबो एम्प्रेस को थाम लेता है। फिर यीबो जैन की पल्स चेक करता है और फिर इनवाइटली कर्स करता है। यीबो फिर अपने बेबी के साथ बात करता है, बेबी जो कि उस वक्त जियो चैन के वॉर्म में ही था। यीबो बेबी से कहता है, रुक जाओ, अपनी मदर की एनर्जी कंज्यूम करना बंद करो, क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तो बेबी जवाब में कहता है, तुम हो कौन डिसाइड करने वाले, ये मेरी मम्मा है ना कि तुम्हारी, मैं बाहर आना चाहता हूँ। तभी यीबो जवाब में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं भी देखता हूँ बाहर आकर तुम कौन सा खुश हो जाते हो। फिर यीबो अपनी एनर्जी को जियो चैन की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। यीबो की एनर्जी लेने के बाद जैन की जो बॉडी होती है वो हवा में फ्लोटिंग करना शुरू कर देती है। फिर यीबो अपनी लोअर लिप को बाइट करता है जहाँ से खून आ जाता है। फिर वो अपनी मैजिक से जियो चैन का जो मुंह है उसे स्मॉल पार्ट में ही ओपन कर देता है। फिर अपना ब्लड जियो चैन के मुंह में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद यीबो बेबी की नॉइस सुनता है जो कि जियो चैन के स्टमक से आ रही थी। बेबी कहता है, नॉट फेयर, तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो। जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन मैं श्योरली अपनी मम्मा को बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यीबो जवाब नहीं देता है। फिर यीबो चकल करता है और फिर अनकॉन्शियस जियो चैन को अपनी आर्म्स में ले लेता है। यीबो जैन को सीधे अपनी चैम्बर लेकर चला जाता है। जिस हिसाब से जियो चैन का जो बेबी है वो उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, उस हिसाब से एम्प्रेस डिलीवरी 2 महीने में ही दे देगा। और क्लियरली वांग यीबो को पता चल गया था कि जो उसका बेबी है वो उससे हेट करता है। जो बेबी का ड्रैगन साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है।
जिस हिसाब से उसने जैन की जो एनर्जी है उसे कंज्यूम किया था, उससे जो बेबी है उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। उसे पता भी नहीं है जिस हिसाब से वो अपनी मदर की जो एनर्जी है उसे कंज्यूम कर रहा है, उससे जैन की लाइफ भी जा सकती है। बेबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई भी उसकी मदर के सामने होता है या उसके साथ होता है। बेबी अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी मम्मा के स्टमक से बाहर आना चाह रहा था। वो फिर निंग को समोन करता है और निंग से कहता है, एम्प्रेस का लंच और मेरा लंच मेरे पैलेस चैम्बर में लेकर आओ। फिर उसके बाद वो सीधे स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वो हमेशा से कंसर्ट से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी कंसर्ट को भी इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसके पैलेस चैम्बर में आ जाए। जो एम्प्रेस है वो पहला शख्स था जो वो के चैम्बर में आया था और उसके ड्रैगन बेड पे रेस्ट कर रहा था। ईबो की बात सुनने के बाद निंग सरप्राइज हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मैजेस्टी ने उससे थोड़ी देर पहले क्या कहा। उसे लग रहा था कि शायद हिज मैजेस्टी इस बार फिर से ड्रंक होकर आए हैं और ड्रंक में ही उन्होंने एम्प्रेस को अलाउ किया है कि वो उनके चैम्बर चले आए। निंग कुछ नहीं कहता, वो बस अपने शोल्डर्स को स्ट्रक करता है और सीधे किचन की तरफ चला जाता है। निंग जो कि एम्प्रेस का पर्सनल सर्वेंट है, इसलिए सभी मेयर्स निंग को देखकर बो डाउन करते हैं। फिर निंग कहता है, किंग का ऑर्डर है कि किंग का लंच और एम्प्रेस का लंच वो दोनों एक साथ किंग के चैम्बर में ही खाएंगे और लंच इमीडिएटली उनके चैम्बर लेकर चले जाओ। निंग जैसे ही ऑर्डर देता है तभी 2 मेड्स वहाँ से चली जाती है। फिर जो स्पेशल मेड होता है वो निंग से कहता है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिज मैजेस्टी कभी भी किसी को अपने चैम्बर में आने देंगे, स्पेशली एम्प्रेस को। ये बात सुनने के बाद निंग अपनी आइज़ को रोल करता है और फिर वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, मेरी जो एम्प्रेस है वो इस वक्त हिज मैजेस्टी की फेवरेट है। हिज मैजेस्टी मेरी एम्प्रेस से हर दिन मिलने के लिए आते हैं और फिर हर दिन वो अपने साथ डिफरेंट टॉनिक्स लेकर आते हैं। निंग ये प्राउडली कहता है और उसके बाद जो स्पेशल मेड और निंग होते हैं वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है दीवारों के भी कान होते हैं। अगर गलती से हिज मैजेस्टी को पता चला कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे तो वो हम दोनों को पनिश करेंगे। फिर निंग सीधे चैम्बर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो हिज हाइनेस है वो एम्परर के ड्रैगन बेड पे कंफर्टेबली सो रहा है। फिर निंग सोचता है, हाइनेस सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है। एटलीस्ट अगर सब कुछ चेंज भी हो गया है तो सब कुछ बेटर के लिए चेंज हुआ है। निंग फिर चुपचाप एम्प्रेस का वेट करता है कि वो कब नींद से जागेगा। लिटिल ड्रैगन जो कि जियो चैन की वॉर्म में है, वो खुश नहीं है क्योंकि उसके डैडी ने उसे सील कर दिया है। सील की वजह से लिटिल ड्रैगन जियो चैन की जो एनर्जी है उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, जिससे लिटिल ड्रैगन की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होगी। लिटिल ड्रैगन को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है। दूसरी ओर का सीन, वांग यीबो इस वक्त स्टडी रूम में है और उसके सामने एक डार्क गार्ड है जो कि नी डाउन है। फिर वो डार्क गार्ड वांग यीबो से कहता है, योर मैजेस्टी, जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे थे हमें वो मिल गया। हम लोग उसका पीछा कर रहे थे ताकि हम उसे पकड़कर पता कर सके कि जो एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही वो भाग गया। फिर वांग यीबो जवाब में कहता है, तुम लोगों को बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस एम्प्रेस का ख्याल रखो, उसे प्रोटेक्शन दो, मैं इस इशू को पर्सनली देख रहा हूँ। यीबो ये जवाब देता है और फिर 1 घंटे तक डार्क गार्ड्स के साथ बात करता रहता है। वांग यीबो को पता चलता है कि जो कंसर्ट है उससे मिलने के लिए एक अनजान शख्स उसके पैलेस आया था। वांग यीबो इंतज़ार कर रहा है कि अब क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग की गई है। वांग यीबो जब एम्प्रेस के साथ हवा में उड़ रहा था तो वो कंसर्ट के पैलेस के ऊपर से भी गया, जहाँ पर उसे महसूस हुआ कि कंसर्ट के पैलेस के आसपास ईगल ऑरा है, जिसे देखकर जो वांग यीबो है उसे पहले से ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ टाइम के बाद जियो चैन नींद से जाग गया। जियो चैन एक्सट्रीमली वीक फील कर रहा था। वांग यीबो एम्प्रेस को चेक करने के लिए आता है। जैसे ही वो देखता है कि एम्प्रेस नींद से जाग गया तो यीबो एम्प्रेस की हेल्प करता है उसे बैठने में। फिर उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और फिर वांग यीबो उसे टॉनिक देता है जो कि उसके लिए इंपीरियल डॉक्टर ने प्रिपेयर किया था।
ये वो अपने फ्यूरियस बेबी को टोटली इग्नोर कर देता है क्योंकि उसने अपने बेबी को सील कर दिया था। इस वजह से जो टॉनिक जैन को दिया गया था उसकी एनर्जी जो बेबी है वो कंज्यूम नहीं कर सकता है। जैन जैसे ही टॉनिक ले लेता है उसके बाद वो इमीडिएटली सो जाता है। हिज मैजेस्टी के लिए बाथ जो है वो प्रिपेयर कर दिया गया क्योंकि एम्प्रेस ने खाना काफ़ी देर से खाया था, इसीलिए वांग यूबो भी बाथ लेने के बाद एम्प्रेस को बेड के ऊपर ज्वाइन कर लेता है। जब से उन दोनों की शादी हुई थी 2 टाइम सोने के बाद वांग यूबो ने कभी भी एम्प्रेस के साथ बेड शेयर नहीं किया था। ये 3rd टाइम था जब वांग यूबो एम्प्रेस के साथ बेड शेयर कर रहा था। हालांकि जब वांग यूबो ने एम्प्रेस के साथ 2nd टाइम बेड शेयर किया था उस वक्त उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था। जैसे ही यीबो बेड के ऊपर लेट जाता है तो जैन को ग्रेट वार्म फील होता है, तो वो यीबो के क्लोज आ जाता है। फिर यीबो अपने हाथों को एम्प्रेस के वेस्ट के अराउंड ले लेता है। फिर वो अपने हाथों से जियो चैन के स्टमक को स्लोली केयर करता है। तभी स्टमक से बेबी आवाज़ देता है और वो कहता है, मेरी मदर को मत छुओ। वांग यूबो जवाब में कहता है, ये मेरी एम्प्रेस है और ये मेरी वाइफ है, मैं उसे छू सकता हूँ कभी भी, जब भी मेरा मन करेगा तब। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वांग यूबो की बात सुनने के बाद बेबी चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। वांग यूबो को महसूस होता है कि एम्प्रेस के साथ बेड शेयर करना बुरा नहीं है। एक्चुअल में वांग यूबो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वांग यूबो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए वो इमीडिएटली सो गया। उसने अपने बेबी के बारे में भी नहीं सोचा। वो अर्ली इन द मॉर्निंग नींद से जाग जाता है, तो नींद से जागने के बाद वो सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस करता है। उसके 1 घंटे के बाद जैन भी नींद से जाग जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक स्ट्रेंज रूम में है और जिस बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है वो बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उस रूम की जो सारी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हालांकि जो एम्प्रेस का रूम है वो भी काफ़ी बड़ा और वहाँ पर भी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। क्योंकि रूम में कोई और नहीं था तो जैन स्माइल करता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं ये गोल्डन वॉस और ये स्वॉर्ड लेकर चला जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली रिच बन जाऊँगा। जैन ये हैप्पीली विस्पर करता है। फिर जैन उस गोल्डन वॉस को उठाने के लिए चला जाता है। जैसे ही जैन उस गोल्डन वॉस को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। भारी होने की वजह से जैन पाउट करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस प्लेस को एक्सप्लोर करेगा। जैसे ही जैन रूम से बाहर चला जाता है तो सभी गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ती है, तो सभी बो डाउन हो जाते हैं। फिर जैन थोड़ी देर घूम रहा होता है। जैसे ही जैन किंग को देखता है कि वो अपनी स्वॉर्ड स्किल से प्रैक्टिस कर रहा है तो जैन चुपचाप एक दीवार के पीछे छुप जाता है। फिर वो दीवार के पीछे से ही यीबो को देखता है कि वो कैसे प्रैक्टिस करता है। यीबो को देखने के बाद फिर जैन धीरे धीरे विस्पर करता है और कहता है, ओह ये कितना कूल है। कहते हुए जैन के होठों पे स्माइल लिफ्ट हो जाती है। तभी जैन वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक गार्ड को बुलाता है और कहता है, हे तुम इधर आओ, मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो। गार्ड कुछ कहता उससे पहले ही जैन उसकी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैन यीबो को कॉपी करता है। जैसे ही जैन हिज मैजेस्टी का जो 2nd मूव है उसे लेता है तो जैन तभी फ्लोर पे आकर गिर जाता है। जो जैन के हाथों में स्वॉर्ड थी उससे जैन के फोरहेड को चोट लगती है। चोट लगने से जैन पेनफुली रोना शुरू कर देता है। यीबो उस वक्त प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसने हाइनेस की आवाज़ सुनी कि वो पेनफुली रो रहा है। तो यीबो वहाँ से भागता हुआ आता है और फिर देखता है हाइनेस ज़मीन पे गिरा हुआ है और वो रो रहा है। फिर वांग यीबो जियो चैन को अपने आर्म्स में ले लेता है। जैन पाउट करता है। फिर वांग यीबो जैन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्वॉर्ड के साथ? तभी जैन कहता है, मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं प्रैक्टिस परफेक्टली कर रहा था, लेकिन इस यूजलेस स्वॉर्ड की वजह से मेरे फोरहेड को चोट लग गई। जैन जवाब देते हुए पेन में आकर हिसिट करता है। यीबो कभी कभी ही स्माइल करता है, लेकिन जैन का जवाब सुनने के बाद यीबो के लिप्स पर स्माइल आ जाती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।